हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए कि ये बहुत ही हसीन वक्त खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा और आज हम खुदावंद के हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी करने को हैं और खुदावंद के खादम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। ज़बूर 150। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो। हालेलुया। उसकी कुदरत के फल पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा है कि हर कोई उसकी हम्द करे, साजों के साथ, अपनी बुलंद आवाज़ के साथ उसकी हम्द करें। तो मैं खुदावंद के खादम से गुजारिश करूंगा कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम खुदावंद की हम्द में कुछ कहेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली फाते नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त इस लम्हा के लिए, खुदा ने जो अपनी हम्द व सना के लिए ये मौका फराहम किया है और हम शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई अदील का, जो आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं और इन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की तिलावत की है और हमने मिलकर खुदा के कलाम के वसीला से बरकत को हासिल किया। अदील भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपने इस एक आयत को पढ़ा कि हर मतनफ़्फ़ुस खुदावंद की हम्द करे। जी सर। अब मतनफ़्फ़ुस जो है वो लफ्ज़ जो है वो यानी कि हम बात कर रहे थे कि हर मतनफ़्फ़ुस खुदावंद की हम्द करे। मतनफ़्फ़ुस का जो मतलब है कि जिसमें सांस है, जिसमें दम है, चाहे वो परिंदे हैं, जानवर हैं, चुपाए हैं या जो भी जिसके अंदर जिंदगी का दम है, सांस है, वो हर चीज खुदा की क्या करे, हम्द करे। बड़ा खूबसूरत ज़बूर, मैं इस ज़बूर को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ और मुझे बेहद ये ज़बूर पसंद है। और आखिरी आयत जो जिसके अंदर ये मौजूद है कि हर मतनफ़्फ़ुस खुदावंद की हम्द करे। तो खुदा ने हर चीज को अपनी हम्द के लिए, तारीफ के लिए बनाया, जिसके अंदर जिंदगी का सांस है। आप देखते हैं कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं और हमारी आंख जब खुलती है तो जब अभी अंधेरा ही होता है तो परिंदे चहचहाते हैं, चिड़िया, कौवे, वो हमारी सोच के मुताबिक वो वैसे ही शोर डालते हैं, लेकिन दर हकीकत के अंदर वो अपने रब की इबादत करते हैं, अपने रब की प्रस्तुश करते हैं, अपने रब की जो हम तो सताइश करते हैं। और हमारी नज़र के अंदर वो शोर है, हमारी नज़र के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन याद रखें, हर मतनफ़्फ़ुस कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि वो खुदावंद की हम्द करे, चाहे वो परिंदे हैं, चुपाए हैं, जानवर हैं और जो भी है जिसके अंदर जिंदगी का दम है, वो खुदावंद की हम्द करे। आमीन। तो खुदावंद की हज़ूर शुक्रगुजारी करते, खुदा ने हम सबको अपनी हम्द व सताइश के लिए बनाया और इबादत के लिए बनाया और हम मिलकर चंद लम्हे आपके साथ खुदावंद की मदद सराई और उसकी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, ताकि हम सारे मिलकर बरकत को सीख करें। आइए, खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद फरमाता है कि क्या ही भला है खुदावंद की हम्द करना, खुदावंद के नाम को मुबारक करना। आइए मिलकर हम खुदावंद के सताइश करेंगे और खुदावंद के नाम को चढ़ाएंगे। हालेलुया। फैला हुआ वो हाथ खुदा
चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को। मैंने देखा है प्यारी बरात, पाक खुदा का प्यारी बरात, पाक खुदा का। मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का। हालेलुया। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का। मैंने देखा है प्यारी बरात, पाक खुदा का प्यारी बरात, पाक खुदा का। मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का। टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने जोड़े हैं मनसूर। टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने जोड़े हैं मनसूर। जीवन में यूं रंग खुदा का, जीवन में यूं रंग खुदा का। मैंने देखा है प्यारी बरात, पाक खुदा का प्यारी बरात, पाक खुदा का। मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मैंने देखा है प्यारी बरात, पाक खुदा का प्यारी बरात, पाक खुदा का। मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ तो खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज। हमने कितना अच्छा खुदा उनके खादम के साथ मिलकर गीत गाया कि खुदा का जो हाथ फैला हुआ है वो हम सब ने देखा है। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सी गवाहियाँ होंगी जिसमें खुदावन का हाथ आप पर, आपकी Praise फैमिलियों God, पर, praise God. आपके ख़ानदानों पर, आपके जीवनों में आपका हाथ, खुदावन का जो हाथ है वो जाहिर हुआ होगा। आमीन। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी इतनी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है खुदा की तारीफ करने की और हमद करने की कोशिश की है कि मैं थोड़ा बेहतर खुदा की तमजीद कर सकूं, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जिस लायक है हमें उस लायक जो है वो उसके लेवल की तरह उसके म्यार के मुताबिक हमें वर्शिप करना क्या है हमारे ऊपर वाजिब है। तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम उसके म्यार के मुताबिक, हालांकि इंसान इस काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी जब खुदा का रूह कुद्दस गाइड करता है, खुदा का पाखरू हमारे अंदर आ जाता है, तो हम खुदा की हमद के, हम उसकी इबादत के लायक बन जाते हैं।
आमीन। आमीन। तो खुदावन के हजूर हम शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। यकीनन खुदावन का हाथ कवी हाथ है, जोर वाला हाथ है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब खुदा के हाथ के बारे के अंदर हम बात करते हैं तो खुदा का हाथ जब बढ़ता है तो पानी चाक हो जाते हैं। आमीन। आमीन। जब खुदावन का हाथ बढ़ता है तो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और फिर गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं, और फिर कोड़ी पाक और साफ हो जाते हैं। और जब खुदावन का हाथ बढ़ता है तो फिर क्या है, हलचल बच जाती है जिंदगियों के अंदर, नस्लों के अंदर, कबीलों के अंदर, दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर हलचल मच जाती है, क्योंकि खुदावन का हाथ जोर वाला हाथ है। लेकिन जब खुदा अपने हाथ को बड़ी नो इंसान तो बढ़ाता है तो बरकत के लिए बढ़ाता है। आमीन। शिफा के लिए बढ़ाता है, रिहाई के लिए बढ़ाता है, मकरसी के लिए बढ़ाता है, आजादी के लिए, बहाली के लिए, खुशहाली के लिए बढ़ाता है। लेकिन खुदावन का हाथ जो है वो कवी हाथ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर यशायाह फरमाता है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके। खुदावन का हाथ बड़ा हाथ है, कवी हाथ है। और खुदावन का कान भारी नहीं है कि वो सुन ना सके। हम अक्सर का जो है वो खुदा के हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं करते। अदीब भाई जी सर। हम खुदा के हाथ के नीचे ठहरना पसंद नहीं करते, हम खुदा के हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं करते। लेकिन याद रखें, अगर हमारी ब्लेसिंग है, हमारी शादमानी है, अगर हमारे घरानों की, बच्चों की, या हर चीज की, जब हम देखते हैं अपनी फैमिलीज के अंदर हर चीज को मेंटेन करते हैं, तो अगर खुदावन के हाथ के नीचे हम मौजूद हैं तो याद रखें खुदावन के हाथ के नीचे रहना हमारे लिए फायदा मंद है, बरकत का वसीला है। और इसीलिए रसूल फरमाता है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतने से रहो तो वो तुम्हें क्या करेगा, वक़्त पर सर बुलंद करेगा। आज हर इंसान सरफराजी चाहता है, हर इंसान जब वो बुलंदी चाहता है, उसका सर फख्र से बुलंद हो, और यही इंसान की कोशिश है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सर। इंसान की कोशिश है, हर इंसान की है। आमीन। हमारी सरफराजी शुरू हो जाती है, हमारी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है, हमारी बरकत की हदूदें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जो रुके हुए काम होते हैं वो जारी और सारी हो जाते हैं, और जो कई सालों से हमारी ब्लेसिंग के दरवाजे बंद होते हैं, जब यूं ही हम खुदा के कभी हाथ के नीचे आते हैं वो दरवाजे के हैं खुलना शुरू हो जाते हैं। खुदा आसमान के दरीचों को, खुदा आसमान की ब्लेसिंग को नाजिल करना शुरू कर देता है, और खुदा फिर आसमानी दरवाजों को हमारे लिए, यीशु तेरा शुक्र, जिसके लिए खुदा आसमान खोल देता है उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए हमें खुदावंद के कभी हाथ के नीचे रहना है। इस गीत के अंदर बेशुमार भेद पाए जाते हैं, और मैं अपनी बात करता हूं कि खुदा ने मेरे जीवन के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, छोटे काम नहीं बड़े काम किए हैं। और खुदा ने मेरी फैमिली के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर, और फिर मेरे घराने के अंदर खुदा ने अजीब तौर पर काम किए। वो जो मेरी सोच से, समझ से बालातर काम थे, खुदा ने उन कामों को किया है, और एक लम्हा के अंदर, एक पल के अंदर किया है। आमीन। जिन कामों को हम बरसों, जिनको हम दुरुस्त चाहते थे, लेकिन खुदा ने आइन वक्त पर सारी चीजों को अच्छा कर दिया। हम पिसे हुए थे, हम मारे हुए थे, हम जब वो इस लायक नहीं थे, लेकिन ये खुदा की रहमत है, उसका फजल है, उसकी मोहब्बत है कि खुदा ने हमें उस अच्छे मकाम को हमें दिया है, और ये खुदावंद की मेहरबानी है, और उसका ये फजल है। मेरे वालिद साहब, मैं यहाँ पर एक और गवाही देना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो है पास्टर शुक्र साहिब, वो खुदावंद में सो गए हैं, और खुदा ने उनकी जगह फिर अपनी खिदमत के लिए मुझे मुकर्रर किया। तो उनका जो बीज बोया है, हम आज उनका बीज बोया हुआ आके है, हम फल खा रहे हैं। और खुदा के हुजूर जब उन्होंने मेहनत की है, जब उन्होंने काविश की है, यहाँ पर रहकर कलीसिया को, खुदावंद के लोगों को तैयार किया है, और उन्होंने बड़ा एक वक्त अरसा जो गुजारा है, और जिंदगियों की निजात के लिए, रूहों की निजात के लिए उन्होंने बड़ी तगदो की है, रात दिन एक किया है, जिसकी बदौलत हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और उनकी दुआओं के वसीला से, उनकी काविश के वसीला से, उनका जो बीज बोया है, आज हम फल खा रहे हैं। तो मैं बताने की कोशिश यही कर रहा हूं कि खुदा जो है
अपने लोगों को प्यार करता है और कभी तनहा नहीं छोड़ता है। खुदा सर बुलंद करता है। और जो मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने बड़ी काविश की है और उनका जो बीज बोया आज फलदार साबित हो रहा है। हम उनके लगाए हुए पौधे हैं बेशक, और खुदा की ये मेहरबानी है। और उनका जो उनकी काविश जो है आज रंग लाई है और आज बहुत सारी जिंदगियां जो खुदावंद की कुर्बत के अंदर है और खुदावंद के नाम को जलाल दे रही है। हमें शुक्रिया सर। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल जरूर। कि अभी हमने खुदावंद की प्रस्तिश में यही गाया कि खुदावंद का जो हाथ फैला हुआ है वो हम सब ने देखा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। और खुदावंद के कलाम में से इस्तिशना 28 बाब में लिखा हुआ है कि अगर तू खुदा की बात को जान फशानी से माने और उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद देता है एहतियात से अमल करें, तो फिर एक लंबी लिस्ट है उसके आगे बरकतों की। तो बहुत बड़ी लिस्ट है। और अगर हम उस पर गौर करें तो हमारे रूहानी एतबार से, हमारे जिस्मानी एतबार से, हमारे ख़ानदानी एतबार से, हमारे फाइनेंशियली एतबार से हर तरह की बरकतें खुदावंद ने उसमें वादा किया हुआ है। लेकिन ज़रूरत, खुदावंद का हाथ हर टाइम हमारे लिए खुला है, लेकिन ज़रूरत जो है वो हमारी खुदावंद के हाथ के नीचे आने की है। वो सिर्फ इसी बात का वेट करते हैं कि कब हम अपनी ज़बान से इकरार करें और कब खुदावंद हमको दे। तो हमें आने की ज़रूरत है। खुदावंद का हाथ हमेशा तक खुला रहेगा, लेकिन ज़रूरत जहाँ पे इंसान की आती है तो इंसान कमज़ोर होता है और वहीं पे गिर जाता है। और शैतान ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है सर। जी सर, शैतान ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है कि लोग जो हैं वो बजाय खुदा की तरफ जाने के गिर जाएं, दूसरी ऐसी मुश्किलात में गिरा देता है शैतान। ऐसे शैतान के पास ऐसे फंदे हैं कि इंसान को समझ नहीं आती। लेकिन अगर हम रूहानी तौर पर हम चालाक होंगे, रूहानी तौर पर हम खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े होंगे, तो फिर हम उस जालों को पहचान सकेंगे, उनसे बच के निकल सकेंगे। जी ऐसा ही है। यकीनन जब हम मुसरूफ बेटे की तरफ गौर करते हैं कि इब्लीस ने उसके जहन को कंट्रोल किया जी, और उन चीज़ों की तरफ माइल किया जिसके सबब से वो जायदाद की तरफ बढ़ा। अपने बाप से उसने डिमांड की, कहा कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो ये इब्लीस की मकारी थी। हालांकि बाप चाहता कि तू ऐसा ना कर, लेकिन बाप की यही रजा थी कि ये बेटा मेरे पास रहे, मेरी कुर्बत में रहे। लेकिन बारहा फिर भी उसने जिद की। उसने इब्लीस के फंदे के अंदर आकर बाप के साथ जो वो गलत बयानी की और फिर अपनी जायदाद को ले लिया और निकल चुका। लेकिन ये पीछे किसका आता? ये इब्लीस की मकारी थी, इब्लीस की चाल थी। लेकिन हम इस हकीकत से वाकिफ है कि जब ले लिया तो दूर दराज इलाके के अंदर चला गया, लेकिन उड़ा दिया अपनी बाप की दौलत को, ऐश के अंदर उड़ा दिया, ऐशो इशरत के अंदर उड़ा दिया। फिर बुरे कामों के अंदर, दुनिया के अंदर उसने अपनी सारी दौलत को क्या है खत्म कर। जब खाली हो गया फिर उसको फिर घर का ख्याल आया। जब फिर घर का ख्याल आया तो जब फिर घर की तरफ जब निगाह करता कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं और उनको बड़े अफराद के साथ खाना मिलता है और वो शेर हैं, वो भूखे नहीं है, मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। और जो सूअर जो है वो फलियां खाते, वो भी मुझे खाने नहीं देते और मैं यहाँ पर परेशान भूखा मर। उसको फिर क्या है ख्याल आया। जब ख्याल आया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो उसने घर की तरफ, पीछे की तरफ जब वापस लौटा है, तो जब लौटा ही है तो बाप पहले ही क्या है बाहें फैलाकर खड़ा है और फैलाए है उसने हाथ। जैसे हम गीत गा रहे थे कि फैला हुआ हाथ खुदा का मैंने देखा है। तो बाप ने पहले ही हाथ क्या है फैलाए हुए और बाप बेटे का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। यूं ही करीब आया तो बाप ने कोई सवाल नहीं किया, दौलत का कोई सवाल नहीं किया कि मैंने तुझे ये दिया था, बल्कि उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी सारी गंदगी को जो बाहर से को वो लेकर आया था अपने गले लगा लिया। उसने दिल से कबूल किया, वापस उसको दिल से क्या है कबूल किया और गले लगा लिया और उसको माफ कर दिया। आमीन। उसको सारी गलती को, सारे गुनाहों को, सारी खता को बाप ने माफ कर दिया और अपने घर का फिर क्या है मुख्तार
बना दिया, फिर उसे वही अख्तियार, अंगूठी पहना दी, लिबास पहना दिया, अच्छी पोशाक, जूते, सब कुछ ज़ियाफत की और बड़ा जश्न किया। आमीन आमीन। इसी तरह जब एक शख्स जो है वापस खुदावंद के पास आता है, रूहानी बाप के पास आता है, तो आसमान पर बड़ा जश्न होता है। जब एक गुनाहगार इंसान जो है वो तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता, वापस बाप के पास आता है, और बाप पहले ही बाहें क्या है, हाथ फैलाए हुए खड़ा है, मौजूद है, वो वेट कर रहा है। लिखा कि वो तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है और किसी की हलाकत नहीं चाहता है। इसलिए बाप या पहले ही तरस के साथ भरा हुआ है और उसने बाहें फैलाई है, हाथ फैलाए हैं, और वो बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। वो हमारी गंदगी उठाना चाहता है, हमारी परेशानियों को उठाना चाहता है, हमारे बोझ को उठाना चाहता है, हमारी सारी कमियों कमजोरियों को खत्म करना चाहता है। लेकिन हम हैं देना नहीं चाहते। हम यही हमारी कोशिश होती है कि हम दुनिया की सारी गंदगी को लपेट लें। लेकिन आप अगर शायद इस बात को बुरा मना रहे होगे, लेकिन हमारे जो अंदर जो मौजूद होता है कि हम दुनिया की सारी जो चीजों को अपने ऊपर लपेट ले और हम खुशी महसूस करते हैं। लेकिन हालांकि हकीकत यह है कि खुदा ये चीज़ों से निकालने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, और इसलिए खुदा ने कुर्बान कर दिया ताकि हम इन झंझमेलों से निकल सके, गंदगी से निकल सके। और बाप अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और वो अपने बच्चों का इंतजार करता है, वो वेट करता, बेटियों का वेट करता, वो अपने बच्चों का, अपने लोगों का वेट कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि किस वक्त मेरे नौजवान बेटे, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग जो है वो मेरी तरफ लौटे, ताकि मैं उन पर क्या करूं, रहम करूं, मैं उनको माफ करूं, मैं उनको बहाल करूं, मैं उनको फिर से दोबारा अख्तियार दूं, दोबारा जो ब्लेसिंग के साथ नवाजूं। और बाप वेट कर रहा अपने बच्चों का। आमीन। तो खुदा की बाहें आज भी क्या है, फैली हुई है, हाथ फैले हुए, और खुदा बचाना चाहता है। खुदावंद का एक ही मंसूबा है, और वो खुदा हमें अपनी पनाह में लेना चाहता है और अपनी कुर्बत में लेना चाहता है, और वो हमारी हलाकत नहीं चाहता है। आमीन आमीन आमीन। जी जी, तो सर ये बहुत ही अच्छी बात जो आपने हमारे साथ शेयर की कि खुदावंद हम सब में से किसी की हलाकत नहीं चाहता और हमें हमेशा वेलकम करता है कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। और सर एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा एक कदम आगे होगी बात, कि हम कभी कभी सच्चे दिल से तौबा भी करते हैं, और बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब इंसान माफ़ी मांगता है तो मैं उसके गुनाह बहुत दूर फेंक देता हूँ और उनको फिर याद नहीं करता। तो अक्सर हमारे साथ इंसान होते हुए अक्सर लोगों के मन में भी आया होगा, शायद आप मुत्फिक होंगे सर मेरी बात से। जी बिल्कुल। माफ़ी मांग के फिर उन चीज़ों को खुरेदते हैं कि शायद खुदा ने हमें माफ़ किया है कि नहीं, उनको वो यकीन नहीं होता, शक में रहते हैं कि शायद खुदा ने हमें माफ़ नहीं किया। लेकिन अगर आप खुदावंद के हुजूर में आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाएंगे, खुदावंद हमेशा आपकी अंदरूनी हालत को देखता है। सच्चे दिल के साथ, सच्चे दिल से आप अंदर से टूटे हुए होंगे, अंदर से आप खाकसार होंगे, तो खुदावंद आपके गुनाहों को ज़रूर माफ़ करेगा। और हमेशा खुदावंद की यही मर्ज़ी होती है, और खुदावंद की चाहत हमेशा से यही इंसान के लिए है कि अपने गुनाहों का इकरार करे और मेरे पास आए, और अपनी जो है वो जो अब बोझ है वो मेरे ऊपर मुझे दे दे, अपना बोझ, अपने जो परेशानियां हैं वो मेरे ऊपर डाल दे, तो मैं उसको गाइड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़बूर की किताब के अंदर लिखा भी है कि खुदावन हमारा हर रोज बोझ उठाता है। आमीन आमीन। वो हमारी फिक्रों को, हमारे बोझों को उठाने वाला खुदावंद है, और हमारा खुदा हमें हर तरह की परेशानियों से आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि खुदा जानता है कि हम अपना भार, अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते। अगर हम उठाने की कोशिश करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे। लेकिन खुदा ही है हमें जो संभालता है, हमारे बोझों को उठाता है, हमारी फिक्रों को, हमारी तंगियों को, मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को उठाता है। और खुदा ही है, और लिखा कि वो गिरते को संभालता है और उठा खड़ा करता है। आमीन। अगर आप किसी सबब से गिर चुके हैं, बोझ के नीचे हैं,
किसी भी परेशानी का शिकार हो चुके हैं, आपके घर की फिक्रों ने आपको घेर रखा है, बाहर की फिक्रों ने आपको घेर रखा है, दौलत की फिक्रों ने आपको घेर रखा है, तंगदस्ती की फिक्रों ने आपको घेर रखा है, बीमारी की फिक्रों ने आपको घेर रखा है, अगर जब वो गुर्बत की फिक्रों ने आपको घेर रखा है, तो सच्चा वक्त है, अच्छा मौका है और अच्छा टाइम है कि आप खुदावंद के कभी हाथ के नीचे आ जाए। वो सब कुछ आपके सारी मजूसियों को, सारे गुनाहों को, सारे बोझों को उठा लेगा और आपको आजाद करेगा। और खुदा आपकी लाइफ के अंदर जो वो आजादी चाहता है और आपको आजाद करना चाहता है, ताकि आप आजादी के साथ इस धरती पर, इस सरजमीन पर जिंदगी को बसर करें। आमीन, हालेलुया। और खुदा हमें फलदार देखना चाहता है और फलदार बनाना चाहता है। आमीन, आमीन। हमें फलदार साबित करना चाहता है और हमें चाहता है कि हम फलों के साथ लदे हुए हों, भरे हुए हों। एक मुझे बात याद आ रही है, अक्सोकात एक कहावत है आदिल भाई जी सर, पंजाबी कहते ने कि नीवियां टानियां नु फल लगदे ने, क्या ऐसा है जी? और ये कहावत बड़ी दफा हमने सुनी है, ठीक है, कि जो झुक जाते हैं उन पे फल लगता है, उनको फल लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है जी। डालियां जो है वो या दरख्त क्यों झुकता है? उस वक्त झुकता है जब उसको फल लगता है। और दरख्त अपने वजन से या टाहनियां जो अपने वजन से झुकती नहीं है, और ना ऐसी कहावत पर हमें गौर करने की जरूरत है, बल्कि टहनियां जो है, ढालियां जो है, इसलिए झुकती हैं क्योंकि उनको जब फल लगता है तो उनके वजन से क्या है, ढालियां क्या है, झुक जाती हैं। आमीन, आमीन। आप इस बात पर मुत्तफिक होंगे जी? वजन के साथ फल जब लगता है, उस वक्त नहीं, पहले नहीं, जब यूं ही फल लगता है तो फल के वेट के जरिया से टहनियां जो है, वो डालियां जो है झुकना शुरू हो जाती हैं। पहले नहीं, पहले वो सीधी रहती हैं, यूं ही फल लगता है, यूं ही बरकत आती है, वो आस्ता आस्ता क्या है, डाउन होती जाती हैं। वो अपने आप को क्या करती हैं, क्योंकि उनके अंदर फल का वजन होता है, पावर आती है, बरकत आना शुरू हो जाती है, और वो टहनियां, वो डालियां क्या है, वो आस्ता आस्ता क्या है, अपने आप को डाउन करती है, और इसलिए उनके अंदर फल मौजूद होता है, और फल के वजन ही के सबब से डाउन होती है। आमीन। ऐसा नहीं कि पहले जब टहनियां, डालियां जो झुकी हुई होंगी फिर फल लगेगा, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस्तिस्ना की किताब के अंदर खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा, और इसलिए सर ठहराऊंगा कि तुम इस जमीन पर सर उठाकर जियो। आमीन। सर उठाकर जब वो अबलीस का मुकाबला करो, सर उठाकर ब्लेसिंग को रिसीव करो। लेकिन हम जब खुदा के लोग झुकते हैं और वो अपने आप को क्या कर देते हैं, डाउन कर लेते हैं। जब कोई भी बात करता है तो अपने आप को डाउन कर देते हैं, अपने आप को हलीम बनाते। क्यों ऐसा क्यों होता है? उनके अंदर फल होता है। आमीन जी। उनकी जिंदगी के अंदर फलों का जो वो फलों से मनवर होते हैं, जिसके सबब से वो कहते हैं कि नहीं, हमें क्या है, डाउन होना है। और फिर एक और बात मैं कहूंगा, उसी दरख्त को पत्थर उसी दरख्त को लगते हैं या मारे जाते हैं जिसकी टहनियों के अंदर क्या है, जिसके अंदर फल हो। जिसके अंदर फल नहीं है उसको कभी पत्थर लोग नहीं मारेंगे। पत्थर उसी दरख्त को लगेगा, उन्हीं टहनियों को लगेगा, उन्हीं डालियों को पत्थर लगेगा या मारा जाएगा जिनके अंदर फल हो। लोग इसलिए पत्थर मारेंगे ताकि फल क्या है, नीचे झड़ जाए, नीचे गिरे। ठीक है। तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की ममूरी है, ब्लेसिंग है, फल है, रूह कुद्दस का फल है, कलाम का फल है, खुदा के कलाम की बातें हैं, खुदा की कलाम की ब्लेसिंग आपके अंदर मौजूद है, कितनी भी लोग आपको बातें करें, आपके अंदर से बरकत निकलेगी, आपके अंदर ब्लेसिंग निकलेगी। लोग आपको पत्थर मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर क्योंकि आपके अंदर फल है। और जिस दरख्त के अंदर, जिस जिंदगी के अंदर फल है, उसको पत्थर लगना बहुत जरूरी है। जब पत्थर लगते हैं तो घबराए नहीं, मुश्किलात आती है घबराए नहीं, और यूं ही आपको पत्थर लगना शुरू हो जाते हैं। कोई आपको बात करना शुरू हो जाता है, या आपके लिए जो खतरे की कोई बात जो आपको टच करके लगे है,
लगे जिसके सबब से आप कई बार परेशान होते हैं, तो घबराए नहीं। इस आलम के अंदर आप पत्थर जब लग रहा है, जब आपके खिलाफ कोई बात हो रही है, तो आपके अंदर जो है वो नीचे क्या है, गिर रहा है, और जो गिरेगा वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला ठहरेगा। आमीन। इसीलिए इस आलम के अंदर आपने घबराना नहीं है। अगर आप फलदार खुदावन के लगाए हुए दरख्त हैं और आप फलदार हैं, खुदा के हुजूर आपको ब्लेसिंग मिली है, आप बरकतों के साथ ममूर हैं, आसमानी रूहानी बरकतों के साथ ममूर हैं, तो पत्थरों से घबराना नहीं है। जिस दरख्त के अंदर फल होंगे उसी को क्या है, पत्थर लगेगा। जिन डालियों के अंदर फल मौजूद होगा, पत्थर उनको ही लगेगा, उनको ही मारा जाएगा, दूसरी टहनियों को नहीं, दूसरी डालियों को नहीं। अगर आप को पत्थर लग रहे हैं बातों के, गुफ्तगू के, पड़ोसी के, दोस्त के, घर के, तो घबराए नहीं। आपके अंदर से फल ही निकलेगा। जो आपके अंदर है, जो आपकी जिंदगी के अंदर लगा है, वही झड़ेगा। तो घबराए नहीं, उन्हीं फलों के सबब से दूसरे से रोगे। और आप घबराए नहीं, जो आपके अंदर से जहां आपकी जिंदगी से फल लगेगा वो नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा, जिस जगह पर गिरेगा वो जगह ब्लेस हो जाएगी। आमीन। वो जगह मामूर हो जाएगी, वो जगह, वो जिंदगी, वो खानदान मामूर हो जाएगा। इसलिए पत्थरों से कभी घबराना नहीं है। चोट लगने से कभी अपने आप को डाउन नहीं करना, मायूस नहीं होने देना। बातों के जरिए से जो आपके खिलाफ होती हैं उनसे कभी परेशान ना हो, बल्कि खुश हो, कैसा हो रहा है और मैं ब्लेसफुल हूं। आमीन। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकलती। और अगर खुदावंद का जो फल है, जो रूहानी फल जो खुदावंद यीशु मसीह ने, जो खुदावंद के खादमों ने बाइबल मुकद्दस में बयान की हैं, कि एक लिस्ट है जिसमें हलीमी, फरोतनी और रूह कुद्दस के जो फल हैं, अगर वो आप में मौजूद हैं और लोग आपको एक मसीही होने की वजह से तंग करते हैं या आपको परेशान करते हैं खुदावंद के साथ चलने की वजह से, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि वो फल जब आपकी ज़िंदगी में से नज़र आएंगे तो लोग जो आपको ताना मार रहे हैं वो भी आपके वसीला से बरकत। और लिखा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और अगर आप में रूहानी फल हैं तो उनको फल नजर आने चाहिए आपके बोलने से। ये नहीं है कि अगर उसने गाली दी हो आप पलट के गाली दें, ये तो फिर रूहानी फल ना हो। लेकिन अगर आप आगे से उसको रूहानी तरीके से जवाब देते हैं, उसको खुदावंद के बेटे होने के तरीके से जो है वो जवाब देते हैं, कलाम मुकद्दस में से उसको जवाब देते हैं, तो ये आपका जो फल है वो नजर आएगा। और अगर आप उसको दिल से माफ़ करते हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह की एक खूबी है जो फिर आप में है। तो आप हमेशा जो है वो माफ़ करना सीखें। और सर मैं एंड में यही कहूँगा कि आप, हम सब देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं हमारे साथ और मेरे लिए और सबके ख़ानदानों के लिए आप दुआ करें, और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि हमारे जीवन में जो है रूहानी फल वो खुदावंद हमको तौफीक दे कि वो रूहानी फल हमारे जीवन में आ सकें। आमीन आमीन। और मैं आपकी बात से इत्फाक करूंगा, खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर फल चाहता है, और लिखा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, और चुना इसलिए है और मुकर्रर किया ताकि तुम फल लो और तुम्हारा फल क्या है, कायम रहे। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा फल चाहता है और वो फल कायम रहे, हमेशा के लिए कायम रहे। ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी फलों के साथ मामूर कर दे। खुदा रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, ख़ानदानी तौर पर हमें फलदार बनाना चाहता है और हमारी ज़िंदगी के अंदर, ख़ानदान के अंदर ब्लेसिंग लाना चाहता है। हमें फलदार साबित करना चाहता है ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन सके। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अपने आप को खुदा के कभी हाथ के नीचे लाना शुरू करें, और प्रॉपर तौर पर अगर आप थोड़ा टाइम खुदा के हुज़ूर गुजारते हैं तो इससे और ज़्यादा खुदावंद के हुज़ूर तक़वियत पाकर खुदावंद के हुज़ूर और झुकना शुरू कीजिए, रहना शुरू कीजिए, खुदावंद के मज़बा पर वक्त गुजारिए, खुदा की हजूरी के अंदर ठहरना शुरू कीजिए। यूं ही आप ज़्यादा वक्त खुदावंद को देना शुरू करेंगे,
आपकी जिंदगी के अंदर से और रूहानी फल नजर आएंगे। खुदा आपको और ब्लेस करेगा। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर और चीजों को, नई चीजों को लाना शुरू करेंगे। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ खुदा का खादम होते हुए कि आप खुदावंद में मजबूत रहे, कायम रहे, लोगों की बातों को ना देखें कि लोग क्या कहते हैं, दूसरों की चीजों को, बातों को या तानों को या उनकी जो वो नाकस कोशिश जो आप आपके लिए कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान मत दें, बल्कि अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान खुदावंद की तरफ लगाए। आपको लोग नहीं बल्कि खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। कभी भी लोग खुश नहीं होंगे आपकी जिंदगी से, लेकिन खुदा के हजूर जब आप आ जाते हैं तो खुदा खुश होगा। आमीन। इसलिए हमें खुदावंद के हजूर, मुझे और आपको, हम सबको यही जरूरत है कि हम खुदा के कभी हाथ के नीचे फोतरी से रहें, ताकि वो हमें वक्त पर सर बुलंद करे। और खुदा ये चाहता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अदील भाई के लिए जो आज हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने अच्छा लीड किया, गाइड किया और कलाम मुकद्दस की बातों को हमारे साथ शेयर किया। मैं इस नौजवान के लिए, अपने प्यारे भाई के लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ और इनके लिए, इनकी अहलिया के लिए मैं खुदावंद के ज़रूर ब्लेसिंग चाहता हूँ। इनके माँ बाप के लिए, इनके बहन भाइयों के लिए मैं बेहद खुदावंद के ज़रूर शुक्रगुजार हूँ। और ये नौजवान इसी तरह खुदावंद में मजबूत होता रहे और खुदावंद की राहों पर ये चलता रहे। तो मैं खास तौर पर भाई के लिए और इनकी अहलिया के लिए खुदावंद के जरूर हमेशा बरकत चाहता हूँ। खुदा इस जोड़े को अपनी कुर्बत के अंदर रहे और अपने जलाल के साथ खूब इनको इस्तेमाल करे। आमीन। तो आप भी इस जोड़े के लिए, हम सब के लिए दुआ किया करें, ताकि हम इसी तरह हर रोज खुदावंद के नाम को जलाल देते रहे। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आपके लिए खुदावंद के जरूर दुआ मांगना चाहते हैं। अपने हाथ उठाइए। आप जिस जगह पर भी मौजूद हैं, जिस जगह पर भी आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, या जो कुछ भी, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, ईमान के साथ खुदावंद के ज़रूर अपना हाथ बढ़ाना शुरू करें। आसमानी खुदा बाप, लश्करों के रब, तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वो अजीम है, भलाई का खुदा है, कादर खुदा है। तू ही है जो छूकर बंधनों को खोल देता है, तारीकी की सारी कुव्वतों को यीशु के नाम से खत्म कर देता है। ऐ जिंदा आसमानी खुदा, जितने तेरे बच्चों ने ईमान के साथ तेरे हजूर अपने हाथों को बुलंद किया है, इनके हाथों को छूले, इनकी फैमिलियों को छूले, बदनों को छूले और हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे, हड्डियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह की पोशीदा ज़ाहरी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो खुदा। और इन घरानों के अंदर तेरी सलामती ठहर जाए, बरकत आना शुरू खुदावन, तंग दस्त से यीशु के नाम से खत्म हो खुदा। हालात के जो सताए हुए यीशु के नाम से अच्छे हो जाए, चंगे हो जाए खुदावन। ए कादर मुतल्लिक खुदा, अपने बच्चों को छूना शुरू कर खुदा बाप, और इनके मठ खजाने हमेशा तेरी ब्लेसिंग के साथ भरे रहे खुदा। और खुदा कदूस, इनकी दिल की मुरादों को खुदा तो पूरा कर, और इनकी जिंदगी के अंदर जितनी भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, अपने नाम से तो खत्म कर खुदावन। रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से इनको मुकम्मल तौर पर तो आजाद कर खुदावन, और तेरा हाथ इनके घरानों पर, जिंदगियों पर, खानदानों पर और इसी तरह मठ खजानों पर तेरे हजूर बढ़ा रहे, और तेरे लोग किसी चीज के मुताज ना रहे खुदा। खुदा कदूस, उन बच्चों के लिए जो इस वक्त एजुकेशन को हासिल करें, उन बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए हम सलामती चाहते हैं इस वक्त जबकि हालात और ख्यालात के सबब से परेशान है खुदावन। कादिर मुतल्लिक खुदा, जितने बच्चे, बेटियां, नौजवान खुदावन एजुकेशन को हासिल करें पाक खुदा, उनको तो ब्लेस कर और उनको सारी नाउमीदी से पाक खुदा रिहाई अता फरमा, और वो आजाद होकर खुदा पाक खुदा आगे की तरफ बढ़े, और खुदा कदूस उनका दिल, उनका जहन हमेशा एजुकेशन की तरफ लगा रहे, और वो दिलो जान के साथ खुदा पाक खुदा मेहनत करे और तुझसे सरबुलंदी को हासिल कर सके खुदा। कादिर मुतल्लिक खुदा, जिनकी जॉब नहीं, यीशु के नाम से उनको जॉब मुहैया कर खुदा। रूह कुद्दस की कुदरत का वसीला से उनके बंद दरवाजे यीशु के नाम से खोल दिया खुदा पाक खुदा। ए कादिर मुतल्लिक खुदा, तू रहम कर, फजल कर। जिंदा आसमानी खुदा,
जितनों ने दरख्वास्त से पेश की है, एक एक पर खुदा तेरे हजूर सलामती चाहता हूँ, बरकत चाहता हूँ। रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से खुदा इन जिंदगियों को छूना शुरू कर दे। पाक खुदा तू रहम कर और फजल कर खुदा। जब हम फिर कल तेरी हजूरी के अंदर इसी ईमान के साथ आते हैं तो हमें और ब्लेस करना, इससे ज्यादा तो हमें बरकत के साथ नवाज रहा खुदा। आज की गुफ्तगू तेरे हजूर पाक खुदा दूसरों के लिए, हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे और तेरे जलाल का सबब ठहर सके खुदा। इस पेज को खुदा तू बढ़ा और पाक खुदा ब्लेस कर और खुदा कदूस यस्सु के नाम से जिंदगियां इस पेज के वसीला से ब्लेसिंग को रिसीव करे खुदा। रहम कर, फजल कर, यस्सु मसीह के कादर जलाली फाते नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया लाइव सेशन में, और खुदा उनके खादम को थैंक यू बोलते हैं। सर आपने बहुत अच्छा एक मैसेज हमारे लिए आप लेके आए और तमाम देखने वालों के शुक्रगुजार हैं। आप प्लीज़ इस पेज को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस जो खुदावंद के कलाम की बातें हमने आज आपके साथ शेयर की, दूसरे लोग भी इसको सुनकर बरकत को हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, आप कुछ कहना चाहेंगे तो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी से हमारे लिए भी दुआ करें और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को क्रिश्चियन टॉक पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ दूसरे भी बरकत को हासिल करें। और हम अपनी शख्सी दुआ में, अपनी इज्तिमाई दुआ में आपको हमेशा याद रखते हैं और खुदावंद के हुजूर आपके लिए दस्ते दुआ हमेशा हर सू रहते हैं। तो खुदा आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर जो आप पर, आपकी फैमिली पर हमेशा जलवागर फरमाए। आमीन आमीन। शुक्रिया, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ और हम हमेशा आपके लिए दुआगो हैं। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल शाम फिर हम खुदावंद के हुजूर में आपके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और ठीक 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम 7 बजे शाम लाइव होते हैं। डेली पास्टर साहब होते हैं और नए नए गेस्ट जो हैं वो खुदावंद के खादिम के साथ यहाँ पे होते हैं, मौजूद होते हैं। तो आप ज़रूर उसमें शामिल हुआ करें और मुख्तलिफ लोगों के वसीला से खुदावंद जो हमारे साथ बात करते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप सुने, दूसरों के साथ भी शेयर करें और उस बरकत को अपने खानदानों के साथ बांटें। बहुत शुक्रिया। God bless you all. God bless you.